सो शुरू करते हैं. व्हाट इज बैंकिंग देन? सर क्या पता है बैंकिंग के बारे में? Process of money and interest. प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन, मनी, इंटरेस्ट और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मनी. इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ठीक है. एनीवेज, पीछे कोई क्या क्या बैंकिंग के बारे में क्या पता है? सो लोन मिलता है, लोन लेते हैं हम लोग, बैंक लोन देता है. और क्या पता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ बैंक? बैंक के क्या क्या फंक्शंस है? यस, ऐसे ही थोड़ा जनरल डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग बिफोर वी स्टार्ट. हाँ. सो बैंक का फंक्शन है लोन देता है. ओके. अच्छा, मनी स्टोरिंग. ओके. मनी डिपॉजिट लिखता हो, ठीक है ना? और अकाउंट्स प्रोवाइड करता है. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट बैंक प्रोवाइड? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स. ओके. सेविंग्स अकाउंट है ना? करंट अकाउंट. ठीक है. और आरडी अकाउंट्स, रिकरिंग डिपॉजिट. वैसे तो रिकरिंग डिपॉजिट कोई स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट नहीं है. आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स. बट और क्या टाइप के अकाउंट्स प्रोवाइड करता है? डीमैट अकाउंट्स. ओके. वो क्या होता है? व्हाट आर डीमैट अकाउंट्स? यस, सुना है बस, कहीं तो घूमते फिरते उड़ते उड़ते खबर आई है डीमैट अकाउंट. ओके, फॉर स्टॉक्स. ठीक है. और ना, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, वी वोंट गेट इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ दिस. हम लोग दो चीजें पे ध्यान देंगे. पहले एक होगा एफडी, एक होगा आरडी. इसको दो टाइप के अकाउंट आप मान सकते हो, बट बेसिकली ये एक ही अकाउंट में काम करता है. सो मान के चलते हैं यार, हमारे पास दो लोग हैं. यस, क्या नाम ले ले? एक अंकल सैम है. यस, बूढ़े, रिटायर होने वाले हैं, बहुत एज हो चुकी है उनकी. यस, अंकल सैम. और दूसरा है भैया हमारा, क्या नाम ले बोलो? एक कूल गाय, मस्त, अभी अभी जॉब चालू हुआ है उसको, आईआईटी से बाहर निकला है या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल से, नया नया डॉक्टर है भैया. यस. और पैम. इन दोनों में फर्क ये है कि भैया इनकी एज हो गई है रिटायरमेंट की, 60 इयर्स ऑफ एज, और ये एकदम यंग है, एकदम 25 इयर्स ऑफ एज. दोनों में डिफरेंस ये होगा कि अब ये अंकल होने वाले रिटायर. एज अ रिजल्ट ही नीड्स लॉट ऑफ मनी, कि भैया अब आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, जॉब वॉब तो है नहीं, तो पैसा चाहिए होगा. तो ही हैज गुड अमाउंट ऑफ मनी विथ हिम. मान के चलते हैं 1 ईयर. अरे इतना मिनिमम चाहिए होगा, मिनिमम, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. बोली 1 ईयर, कुछ नहीं होता 1 ईयर में, है ना? 10-15 साल लाइफ कटेगी अंकल की, राइट? और भैया इसके पास ना, ये तो यार अभी अभी पास आउट हुआ है, पहला पहला नया नया जॉब लगा है. यस, पहला नशा पहला खुमार. यस, तो इसके पास तो पैसा ही नहीं है, बट इसको पैसा बनाना है. ही वॉन्ट्स वन वे ऑफ सेविंग मनी, कि मैं पैसे कैसे सेव करूं. करेक्ट? तो इन अंकल के लिए एक ऑप्शन दिया बैंक ने. बैंक ने बोला देखो अंकल, एक तो बूढ़े हो, घर में चोर आएगा, कैसे बचाओगे अपने पैसे? पैसे तो गए, तो हमारे पास पैसा रख दो आप, है ना, एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट. इसको आप फिक्स्ड डिपॉजिट बना करके रख दो. अंकल बोले क्या फायदा होगा मेरा? एक तो पैसा सेफ रहेगा, दूसरा मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा. फॉर एग्जाम्पल 10% इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं. आई होप एवरीवन नोज व्हाट सिंपल इंटरेस्ट इज. ओके, तो 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी मान लो 1 जनवरी को अंकल ने ये पैसा डिपॉजिट किया. यस, एट द एंड ऑफ द ईयर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? बोलो, 1 करोड़ का 10% कितना? 10 लाख, है ना? 10 लाख रुपीज. यस, तो अंकल 10 लाख रुपए लेंगे दिसंबर में, और अगले साल का पूरा खर्चा पानी 10 लाख में ही चलाएंगे. 1 करोड़ तो अभी भी सेफ है. अरे हाँ कि नहीं? सो ही इज नॉट यूजिंग हिज ओन मनी, प्रोवाइडेड थोड़ा खर्चा पानी कंट्रोल में रखेंगे तो 10 लाख रुपए में खर्चा हो जाएगा. अगले साल
फिर वही कहानी, अगले साल फिर वही कहानी। यानी ये 1 करोड़ रुपए सेफ है और ये 10 लाख रुपए में सब काम हो रहा है उनका। एंड इट इज द सेफेस्ट वे। इज इट रियली द सेफेस्ट वे? मान के चलो कि ये बैंक डूब गई, तो is the bank or government liable to return 1 crore rupees? Anybody? गया, पैसा तो गया, वापस नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। The government gives a guarantee of only 5 लाख रुपीस। आपका 10 लाख डिपॉजिट है बैंक में और बैंक डूब गया तो भी गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए देगा। कैसे देगा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट वो बैंक के सारे एसेट्स बेच देगा, जो कुछ पैसा उसमें से आएगा, है ना, जो सबसे प्रायोरिटी पे इंपॉर्टेंट लोग हैं पहले उनका पैसा देगा। ऐसे करते करते अगर तुम्हारा नंबर आया तो मैक्सिमम 5 लाख रुपीस तुमको मिलता। तो वैसे तो ये भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, बट ठीक है, सेफ है ना। कितना भी पैसा हो, ओनली 5 लाख रुपीस यू आर सपोज टू गेट, है ना। सो स्मार्ट पीपल डोंट कीप ऑल देयर मनी इन द सेम बास्केट, है ना। 1 करोड़ रुपया एक बैंक में नहीं रखते। चलो ठीक है, तो ये इन अंकल की कहानी। बट यार ये हीरो को भी तो सेव करना है। इसने बोला यार मेरे पास तो 1 लाख रुपीस पर मंथ आता है, यस, और मैं तो अभी अभी पैसा कमा रहा हूं, तो मेरे तो शौक है, मुझे कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे शो ऑफ करना है, सब मजे करना है, आईफोन लेना है, बट सेविंग भी करना है। तो एक ऑप्शन बैंक ने उसको दिया। बैंक को वो बोलेगा 1 लाख रुपए, बैंक बोलेगा मुझे दे दे, बोलेगा भाई मैं क्या करूं, मुझे भी तो पैसा चाहिए। लेट्स डू वन थिंग, तू ना तुझे कितना पैसा खर्चा करना है ये डिसाइड कर ले, लेकिन थोड़ा सेविंग। एवरी मंथ 20,000 पर मंथ इज अ फिक्स्ड अमाउंट जो तुम बैंक में डिपॉजिट कर दो, राइट। वो पैसा तुम्हारा सेफ रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो काम में आएगा। उसने बोला ठीक है यार, ये सही ऑप्शन है, 20,000 तो हर मंथ में दे सकता हो। इनके पास क्या ऑप्शन है? He has got lump sum money, है ना, लम सम बोलते हैं उसको, बहुत सारा, है ना, लम सम मनी है इनके पास। तो लम सम मनी जिनके पास होता है उनके लिए फिक्स डिपॉजिट इज गुड, बोलो ओके। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, हर मंथ में थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है, उसको भी सेविंग करना है, तो व्हाट इज द ऑप्शन? तो द ऑप्शन इज समथिंग कॉल्ड एज रिकरिंग डिपॉजिट। रिकर, यस, रिकर यानी जो बार बार अकर होता है, यानी हर मंथ में 20,000 का डिपॉजिट करो। हर मंथ में बैंक ने बोला 20,000 का डिपॉजिट करो। उसने बोला अच्छा, तो मेरा बेनिफिट क्या होगा? बैंक ने बोला देख, फर्स्ट मंथ में तुमने हमको कितना पैसा दिया? 20,000। सेकेंड मंथ में तुमने हमको कितना पैसा दिया? 20,000। थर्ड मंथ में कितना दिया? 20,000। ऐसे करते करते 11th मंथ में कितना दिया? 20,000। और जो लास्ट 12th मंथ है उसमें कितना दिया? 20,000। फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ भरना पड़ेगा, 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 है ना। तो मुझे बताओ एट द एंड ऑफ 1 ईयर ये पैसा बैंक के पास कितने महीनों तक था? अरे बोलो 12 मंथ्स। अरे हाँ कि नहीं? यस, 12 मंथ्स। ये पैसा कितने मंथ्स था? 11 मंथ्स। ये पैसे कितने मंथ्स था? 10 मंथ्स तक था। ये वाला अरे 2 मंथ्स, नवंबर एंड दिसंबर। और ये पैसा 1 मंथ, ओनली 1 मंथ। यस, तो बैंक बोलता है देख 20,000 रुपए पे मैं तुझे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट, PRT बाय 100। प्लीज ध्यान देना, PRT बाय 100। प्रिंसिपल कितना? 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। टाइम पीरियड कितना? 1 ईयर। 12 मंथ्स 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100, जो भी आएगा उतना इंटरेस्ट मिलेगा ये 20,000 पे। ये 20,000 एक महीना कम था तो उस पर थोड़ा सा कम इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। अनन्या आप चेयर को यहां शिफ्ट कर लो, फुल और कर लो, है ना, और हो जाए परफेक्ट। सही लक्ष्मी कंफर्टेबल है अभी, है ना। यस, तो इसका भी PRT बाय 100 निकालेगा बैंक, PRT बाय 100। तो ये हो गया 20,000
इंटू 10। अब यहां पे टाइम पीरियड कितना होगा? अरे बोलो 11/12, 11 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, यानी ईयर हो गया 11/12 ईयर डिवाइडेड बाय 100, तो ये उससे थोड़ा सा कम पैसा बनेगा। सही है। यहां पर अगेन पीआरटी बाय 100, इससे थोड़ा और कम पैसा, बट ऐसे करते करते ये हो गया इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड, ऐसे करते करते इंटरेस्ट फॉर 11, इंटरेस्ट फॉर 12, ये सारे इंटरेस्ट को मैं ऐड कर दूंगा और एंड ऑफ द ईयर ये पूरा इंटरेस्ट मुझे बैंक देगा। कुबेर को समझ में आ रहा है? यस। अरे पूरे पैसे पे 1 साल का इंटरेस्ट थोड़ी ना देगा बैंक। ये पैसा 1 साल था क्या बैंक के पास? नहीं, 1 महीना था, तो उसका 1 मंथ का इंटरेस्ट देगा। विषय समझ में आ रहा है? पक्का। और ऐसे कैलकुलेट करते 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 पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा बैंक। और ये जो पैसा था ये तो मेरा ही पैसा है भैया। अरे हाँ कि नहीं? तो ये कितना हो गया? 20,000 इंटू 12, ये तो मेरा ही पैसा है, ये तो देना ही पड़ेगा बैंक को वापस। और ये हो गया क्या? इंटरेस्ट, ये भी देना है बैंक को। तो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर बैंक मुझे ये पैसा भी दे देगा और ये पैसा भी दे देगा। बोलो ओके है क्या? दैट इज द टोटल मनी दैट द बैंक विल रिटर्न टू मी। मैम ऑल प्रेजेंट। बोलो सॉर्टेड है? बोलो सॉर्टेड है? वेरी गुड। यार ये इतना बड़ा कैलकुलेशन तुमसे करवाएंगे अभी, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन तो हम करने नहीं वाले। उन्होंने कॉन्सेप्ट समझा क्या है सारे बच्चों को, और हर महीना कुछ ना कुछ सेविंग भी हो रहा है, ये पैसा टोटल बैंक के पास है। तो प्रोसेस तो ये है। यस। लेकिन वो जानते हैं कि बेचारे प्यारे प्यारे बच्चे वैसे ही कुछ पढ़ते नहीं, तो इनको हम फॉर्मूला दे देते हैं और बोल देंगे कि तुम सॉल्व कर लो, है ना। तो पहला चीज, यस, P stands for monthly amount that is deposited, monthly sum, monthly sum जो हम डिपॉजिट करते हैं। हमारे एग्जांपल में वो कितना था? 20,000। N stands for number of months, कितने महीनों तक पैसा डिपॉजिट किया। R stands for rate of interest। बोलो ओके है क्या? हाँ डोर ओपन रहा होगा, ओपन रहा होगा। बोलो ओके है क्या? फिर और क्या होता है? और क्या होता है? अरे बोलो PNRI। I stands for इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज MV, मैच्योरिटी वैल्यू, या फिर इसको हम अमाउंट भी बोलते हैं कि भैया एट द एंड ऑफ द पीरियड बैंक ने तुमको कितना पैसा रिटर्न किया। तो हमारा जो पैसा था वो तो रिटर्न किया ही किया, प्लस इंटरेस्ट भी रिटर्न किया, हाँ कि नहीं। तो अब हमारे पास पूरे चैप्टर में बनते हैं सिर्फ 2 फॉर्मूले। या तो आपको इंटरेस्ट पूछेगा, एनीबॉडी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट? साई लक्ष्मी, P, हाँ देखो बस, हाँ ठीक है परफेक्ट। यस, P इंटू n प्लस 1/2 इंटू R/100 इंटू 1/12। इतना सारा याद रखना है, सब कुछ गिवन रहेगा, P गिवन रहेगा, N गिवन रहेगा, व्हाटएवर। हमारे एग्जांपल में P कितना था? 20,000। डाले क्या वैल्यू? तो भैया I इज इक्वल टू 20,000, कितने महीने के लिए था? 12, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 अपॉन 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10 अपॉन 100 इंटू 1/12। बोलो ओके है क्या? अब यार ये इंटरेस्ट ऐड करते करते कैलकुलेट करो, या फिर सिंपल, तो ये 12 से 12 कटा, है ना, ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया। इज दैट फाइन विथ एवरीबॉडी? चलो कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल। ये 2 से 1000 कर देते हैं इसको, इंटू 13, कितना हो गया? 13,000। तो छोड़ा नहीं ना मैंने। 13,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर, फ्री 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 पॉकेट का मिल गया, है ना।
सो दिस इज द इंटरेस्ट। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, पक्का। और आपको बोलेगा कितना पैसा टोटल बैंक आपको रिटर्न करेगा। तो मैंने जो पैसा भरा वो, तो मैंने कितना पैसा भरा, प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, यानी पीएन प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऑलरेडी यहां आ चुका है ना। तो बना ये पहला फॉर्मूला और बना ये दूसरा फॉर्मूला। अब पहले क्वेश्चन में आपको एमवी पूछेगा, बाकी सब गिवन होगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट गिवन होगा, प्रिंसिपल गिवन होगा, एन गिवन होगा, आर पूछेगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको यस आर गिवन होगा, प्रिंसिपल गिवन होगा, इंटरेस्ट गिवन होगा, एन पूछेगा। चैप्टर ओवर। फंडा क्या है, किसने रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहिए? ऐसे इंसान ने जिसके पास हर मंथ में थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है, राइट, सो दैट ही कैन कीप सेविंग। अच्छा देखो, मान लो ये हीरो इतना स्मार्ट नहीं है ना, इसने बोला एक काम करेंगे ना, क्या 20-20 हजार रुपए, मैं 20 हजार रुपए अपने अकाउंट में रहने देता हूं 1 साल तक, ठीक है। तो 20 हजार रुपए 1 साल तक अपने अकाउंट में रहने देगा, तो बोलो कितना हो जाएगा, 2,40,000। और फिर 1 साल के बाद मैं उसका एफडी बना दूंगा। बोलो फाइन है क्या? फाइन है, बट 13,000 रुपए का नुकसान हो गया ना। बैंक में पैसा खाली पड़ा था, कुछ काम नहीं किया पैसे ने, है ना। तो एफडी तो अब भी बना सकता है ना। बच्चा मुझे कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिला बताओ तो। मैच्योरिटी वैल्यू मैंने कितना पे किया था, 2,40,000, सही बात है ना, प्लस 13,000 एक्स्ट्रा मिला, तो ये 13,000 की मैं पार्टी कर सकता था, सही है कि नहीं। तो पॉइंट ये है कि 1 साल तक पैसा अकाउंट में खाली नहीं रखने का। ऑलवेज इफ यू हैव एनी मनी इन द अकाउंट, कीप इन्वेस्टिंग इट। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट। हम लोग फिलहाल सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट पढ़ रहे हैं। बोलो ओके क्या? तो यानी मेरा 13,000 रुपए का बेनिफिट हुआ, राइट। द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आई डिड विद माई सैलरी व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कंपनी वाज रिकरिंग डिपॉजिट, है ना। माई फर्स्ट सैलरी मैंने सिर्फ खर्चा कर दिया पूरा टोटल, बट फ्रॉम माई सेकेंड सैलरी ऑनवर्ड्स आई मेड अ रिकरिंग डिपॉजिट। पूरे रिकरिंग डिपॉजिट से मैंने अपना एमबीए स्पॉन्सर किया टोटल, है ना। सो जितना सेविंग हुआ उसका इंटरेस्ट सब बना बनो के मेरा एमबीए का फीस एंड एवरीथिंग आई पेड। सो 1 सेकेंड, मिनिमम 500 रुपए का भी बना सकते। कितना रेट? जो आज बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर रिकरिंग डिपॉजिट चल रहा है दैट इज अराउंड 6 to 6.5%, है ना। एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, 8 to 8.5%। तो रिकरिंग डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी से थोड़ा सा कम होता है, प्रैक्टिकली होता है ऐसे। यू आर सेइंग समथिंग ओके क्या? हु आर यू? Who are you? Are you Sam or are you Pam? Yes, if you are Sam, FD is preferable. If you are Pam, RD is preferable. वही तो मैं बता रहा था स्टार्टिंग से। क्यों बैंक ने 2-2 बना के दिए? बोलेगा इंसान की जो जरूरत है उस हिसाब से तुम इन्वेस्ट करो भैया। जिसके पास बहुत पैसा है, जैसे इसके पास बहुत पैसा है, तो एफडी बना दे। मैं गरीब है तो आरडी बना दो। बोलो ओके है क्या? समझ में आ रहा है? सो देयर आर पीपल जिनके पास लमसम नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा हर मंथ में आते रहता है और उनको हर मंथ में सेविंग करना है। सो बैंक बोल रहा है, जैसे लेडीज रहती है घर में, हाउसवाइफ्स मोस्टली व्हाट दे डू इज जो भी पैसे मिल रहे हैं ना, राइट, दे ऑलवेज सेव सम पार्ट ऑफ इट। तो वो क्या करते हैं, उनके कबर्ड में कहीं तो 1,000, 2,000, 1,000, 2,000 सेव करते हैं ना, बट उसका कोई यूज नहीं है, राइट। वो पैसा बढ़ नहीं रहा है। मान लो वो पैसा उन्होंने लिया, सेव करना है ना, एंड ऑफ द मंथ 5,000 रुपए इस मंथ में सेव किया, पुट इट इन द बैंक एज रिकरिंग डिपॉजिट। नेक्स्ट मंथ में 5,000, पुट इट इन द बैंक एज रिकरिंग डिपॉजिट, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर अगर घर में पैसा है तो चूहा खा जाएगा, डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, यस, पैसा बढ़ेगा भी नहीं वैल्यू में। इससे बेटर है बैंक ने बोला भाई आरडी बना दे, हम थोड़ा पैसा दे देंगे। हाँ थोड़ा बेनिफिट होगा बट होगा,
बट द पॉइंट इज एवरी मंथ पैसा फिक्स है। एक बार तुमने बोला 5,000 तो देना ही पड़ेगा, तुमने बोला 10,000 तो 10,000। ऐसा नहीं चलता है कि एक बार कम एक बार ज्यादा। तो कम का बनाओ बट फिक्स रखो। हिताश कुछ पूछ रहे, बोलो सॉर्टेड है। यू कैन नॉट चेंज द अमाउंट एवरी टाइम, फिक्स अमाउंट होता है। तो हु यू आर, व्हाट इज योर नीड, नीड क्या है तुम्हारी, आर यू अर्निंग, क्या हर महीना इनकम चल रहा है, बेस्ट है, या भैया तुम्हारे पास बहुत पैसा है। जरूरी नहीं है कि अंकल ही करेंगे, हमारे पास, आपके पास अगर बहुत पैसा है तो एफडी बना दो तुम उसको। और हर मंथ में भी पैसा आते जा रहा है, उसका रिकरिंग डिपॉजिट भी बनाते जाओ, हैव बोथ द अकाउंट्स विथ यू। बोलो फाइन। देन देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग, शेयर्स, ये वो, गोल्ड, प्रॉपर्टी, वो सब हम फिलहाल कुछ नहीं, फिलहाल हमारा ये दो ऑप्शन में डिस्कशन चल रहा है। यस बोलो सॉर्टेड है क्या? पॉकेट मनी मिलता है घर पे? नहीं मिलता? अरे किसको किसको मिलता है? फिक्स मिलता है? कितना मिलता है मंथली? 4,000 अ मंथ। उसमें से कितना सेव करता है? सच्ची कैसे सेव करता है? शी इन्वेस्ट, सच्ची पक्का? चलो बढ़िया है अगर कर रहा है तो, है ना, नहीं तो खुद कर दे भैया कल से, है ना। डोंट कीप इट इन द पिगी बैंक, ठीक है, वो पड़ा पड़ा खराब ही होगा। चलो एनीवेज, बोलो सॉर्टेड है। तो एग्जैक्टली हमने जो क्वेश्चन किया है अभी 20,000 वाला फॉर 12 मंथ्स, ऐसा नंबर बदल बदल के आपसे क्वेश्चंस करवाएगा। तो कर लो क्वेश्चन, दो फॉर्मूला है हमारे पास। बाय द टाइम यू लीव द क्लास टुडे, फॉर्मूला रट जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट, रट जाना ही चाहिए, मैंडेटरी। ओके, चाहे इंटरेस्ट का हो या फिर मैच्योरिटी वैल्यू। लेट्स बिगिन, क्वेश्चंस देखते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। गिवन क्या क्या है देखो। संजना opens a recurring deposit scheme and deposits 8,000 per month। तो बेटा ये क्या हो गया? प्रिंसिपल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, यानी कितना? 24 months। n is equal to 24 months। If the rate of interest is 9, the amount payable at the end of 2 years, यानी क्या पूछा है ट्विशा? अमाउंट, MV, मैच्योरिटी वैल्यू, बैंक को 2 साल बाद कितना पैसा देना है। एक क्वेश्चन, हर एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूं। मुझे बुक में, आपके नोटबुक में इतना नीट, क्लीन, टाइडी मिनिमम चाहिए, एल्स आई विल बी वेरी ब्रूटल टू टेयर योर पेजेस ऑफ बुक के। यस, सो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, मैंडेटरी प्रिंसिपल, बोलो कितना है? ₹8,000। बाकी n कितना है? 24 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। बस इतना ही गिवन है। यस, स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 क्या होगा? बोलो, फाइंड आउट आई। पूछा है नहीं पूछा है फाइंड कर लो। क्लोज योर बुक, पीछे क्लोज एवरीथिंग, कुछ नहीं चाहिए, क्लोज एवरीथिंग, जस्ट सिट। ओके क्या? बोलो क्या है फॉर्मूला? कम ऑन एवरीबॉडी, P इंटू n प्लस 1/2 इंटू R/100 इंटू 1/12। कोशिश करो ऐसे लिखने की ताकि नंबर्स को कट करने में आसानी हो। तो ये होगा 800 n की वैल्यू इंटू अपॉन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 1/12। ऐसे नंबर्स हमेशा आएंगे जो एक दूसरे से कट्टम कट्टी हो जाएंगे। सो 12 1 12 2 2 से 2 25 1 25 4। यस, 4 1 200 200 इंटू 9 बचा है क्या? 1800 रुपीज। अगर सिंबल नहीं दिया तो आधा नंबर। ओके, स्टेप नंबर 2, MV इज इक्वल टू PN प्लस I। बोलो P कितना, N कितना, प्लस I कितना, और ये आप लिख देना
फाइनल आंसर लिखना मैंडेटरी होगा. यस, द अमाउंट पेएबल इज सो एंड सो. बोलो सॉर्टेड. वैसे तो ये जो हमने कटकुट किया है ये भी अलाउड नहीं है. ठीक है, सो आप इस स्टेप को ऐसे ही रखना, इसके बाद वाले में सब गंदा करना. ये नंबर्स दिखने दो वहां पे. फाइन है क्या? इजी क्वेश्चन यार. सेम 20,000 के बदले 800 दिया है ना, 12 के बदले 24 दिया, 10 के बदले 9 दिया, बोल रहा है इंटरेस्ट निकालो. सॉर्टेड है. We do it by pencil, एकदम lightly pencil से. मत करो, कोई टेंशन नहीं है ऐसे भी करोगे तो, बट मत करो. बोर्ड पेपर अच्छे से लिखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. फाइन. एक के नीचे एक इक्वल टू साइन दे रहा हूं, प्रॉपर यूज कर रहा हूं मेथड. बोलो फाइन है. डन. आगे बढ़ू. सेम. शिवांगी डिपॉजिट्स 500 एवरी मंथ, तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 500. रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, ओके, एंड रिसीव्स दिस मच एट द एंड ऑफ, यानी मैच्योरिटी वैल्यू इज 16,550. ये कितना होता है? अरे यानी कितना? 2 years and half year, यानी क्या? 30 months. एवरीबॉडी 30 months. तो ये हो गया भैया 30 months. कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर आपको ढूंढ करके निकालना है. बोलो फाइन. हमारे पास है दो फॉर्मूला. हिताश के बाजू में रेड टी शर्ट, व्हाट्स योर नेम? अमोघ. क्या करे, कैसे करे? आर ढूंढना है, एमवी गिवन है, पी गिवन है, एन गिवन है. क्या करूं सबसे पहले? फॉर्मूला लगाऊ. उससे क्या मिलेगा मुझे? मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी एन प्लस आई. इससे क्या मिलेगा? कर दूं? चलेगा. आई निकाल लो ना बच्चों पहले. स्टेप वाइज करो, ये चाहता हूं मैं, बाकी कोई टेंशन नहीं. आई का फॉर्मूला लगा दो, उसमें आर ढूंढना होगा, बट मैं बस ये बोल रहा हूं सबसे पहले आप स्टेप वाइज करो, आई निकाल लो, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे. तो ये मिलेगा एमवी माइनस पीएन. ये पीएन वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया. बोलो एमवी क्या है? 16,550. प्रिंसिपल इज 500 इंटू 30. कितना हो गया ये? 16,550 माइनस 5 3 15,000. कितना हो गया? 1,550 रुपीज. तो ये निकाल लो. थोड़ा कैलकुलेशन आपको अच्छा अच्छा दिखाई देने लगेगा. पॉइंट नंबर 2. आई का फॉर्मूला है, बोलो, पी एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू आर बाय 100 1/12. डाल दो सारे वैल्यूज. 1550. व्हाट इज द प्रिंसिपल? 500. एन कितना है? 30 इंटू 31 अपॉन 2. आर पता नहीं, 100 और ये 12. इज दैट फाइन विथ एवरीबडी? सारे बच्चे विथ मी? किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत होगी क्या? ये वाले कैलकुलेट, यहां क्या था? 30. किसी को कैलकुलेशन में यहां दिक्कत होगी क्या? पक्का तुम्हारे लोगों को? यस, बोलो. 101 100 5 6 2 6. छोड़ दे ऐसे ही. नाइस. तो ये मिलेगा 1550 इज इक्वल टू 25 31 आर अपॉन 4. 4 को यहां ले आओ, इंटू 4. ये दोनों यहां आकर के डिवाइड हो जाएंगे ना? पक्का ना? वेरी गुड. तो ये होगा 25 इंटू 31, जो कि मिलेगा आर. अब ये निकाल लेना यार बच्चों. 25 1 जा 25, 6 जा 150, यस, 50 2 जा 31, 1 जा 2 जा. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इजी. निकाल लोगे, हो जाएगा क्या कैलकुलेशन? चैप्टर खत्म हो गया बच्चों. अगले क्वेश्चन में एन पूछेगा, अगले क्वेश्चन में पी पूछेगा, तो कोई भी एक चीज फाइंड आउट करनी होगी. कृष्णा करेगा ना? पक्का? वेरी गुड. आगे बढ़ू मैं. फतेह डिपॉजिट्स अ सर्टन सम ऑफ मनी. सर्टन यानी पता नहीं, यानी पी ढूंढना होगा.
every month in a recurring deposit account for 2 years, यानी n की वैल्यू months, units लिखना जरूरी है. If the bank pays the interest of R is equal to 10% and Fateh receives this much at maturity, MV is equal to 66,250. Okay, what is the sum of money did he pay every month? तो सर बता दो कैसे करे. MV का formula. हाँ, और पहले क्या निकालूंगा? MV का फॉर्मूला आएगा कि क्या निकालूंगा? I निकालूंगा. अरे हाँ कि नहीं? MV is equal to PN plus I. पक्का? I निकालू? नहीं, यहां पर आपने I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी. यस, क्योंकि बच्चा यहाँ पे भी P है, इसमें भी P आएगा. सो इन दिस क्वेश्चन यू शुड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I. नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डाल दो वैल्यूज, मत डालो, 2 मिनट. फॉर्मूला ओपन अप कर देते हैं. Pn प्लस Pn इंटू n प्लस 1/2 इंटू R बाय 100 1/12. अब ध्यान से समझो, अगर आपको शॉर्ट में करना है तो, है ना, MV की वैल्यू डाल दो 66,250, है ना. यहां देखना, इधर भी Pn है, इधर भी Pn है, तो क्या मैं Pn कॉमन निकाल लू? अरे हाँ कि नहीं? 1 प्लस n प्लस 1/2 R by 100 1/12. Put in the values now. सबसे इजीएस्ट मेथड होगा ये P निकालने का. ठीक है, ये Pn, यहां भी Pn है, 2 टर्म्स है ना अक्षित, है कि नहीं? 2 टर्म्स है, इसमें भी Pn है, तो Pn कॉमन निकाल लिया. अब मेरा P सबसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा. 66,250, P की वैल्यू पता नहीं, बोलो n कितना है मेरा? 24. यहां मिलेगा 1 प्लस 25/2, यस, इंटू R कितना है? 10/100 इंटू 1/12. अब इस ब्रैकेट को बस आपको चुट्टू पुट्टू सॉल्व करना है. 25 1 जा 4 जा 2 1 जा 5 जा. बोलो सॉर्टेड है क्या सारे बच्चों के लिए? एवरीबडी, वेरी वेरी गुड. 66,250 P इंटू 24, यहां बचा 1 प्लस 5/48. कोई दिक्कत? कुबेर बच्चा, कल तुमको ये क्वेश्चंस बोर्ड पे सॉल्व करने हैं, खुद से सबको बोर्ड पे सॉल्व करना है कल. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड. 10 बारी पूछ ले मुझे, छोटा सा कैलकुलेशन भी पूछ ले चलेगा, है ना. कोई होमवर्क नहीं है, घर पे कुछ नहीं करना है तुमको, ये फाइल रिवाइज करके आना है. सिर्फ एक एक स्टेप समझ के आना है. ये करूंगा, अच्छा इसके बाद इसको कॉमन लूंगा, ओके डन. फाइनल कैलकुलेशन तक सॉल्व करना है. यस, 66,250 इज इक्वल टू P इंटू 24, और बेटा ये क्या हो जाएगा? 41, ये आता है ना 48 प्लस 5 अपॉन 48. अब देखो कितना इजी हो गया. 1 2 डन. ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे हाँ कि नहीं, और 53 डिवाइड हो जाएगा. यहां से आपको P की बढ़िया सी वैल्यू मिल जाएगी. यस, मोस्टली ये नंबर 53 से डिवाइड होगा, वो ऐसी नंबर देते हैं सारे, तो हम यहां पे कर लेते हैं. इफ यू वांट 66,250, मैं रट के थोड़ी आया आंसर. यस, होगा तो ठीक है, मतलब आपने किया होगा तो. 53, सिर्फ कुछ बच्चों को कैलकुलेशन टफ होता है इसलिए बता रहा हूं, एल्स वी कैन डू इट हियर इटसेल्फ. बोलो 1 जा 53, कितना बचा? 13, ये 2 आ गया, बोलो कितना? 2 जा 106, कितना बचा? 16 26, अरे सही है ना. और ये हो गया 5 5 जा कितना? 265. 0 और एक 0 देना पड़ेगा इसका, तो 1250 डिवाइड इंटू 2. तो गड़बड़ हो गया सर आपका आंसर. 1250 इंटू 2 इज प्रिंसिपल.
अति घाई संकटात। ओके, सो रिलैक्स, आराम से करना, इजी चीज को क्यों खराब करना है, दैट्स फाइन, बट मत मस्ती करो, है ना। सो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा ये 2500 एंड फाइनल आंसर लिख देना। बोलो ओके है, कर लेंगे। अच्छा, तो जस्ट अ क्विक रिकैप भैया, पहला क्वेश्चन इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल, मैच्योरिटी निकालना है सिंपल डायरेक्ट, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है तो कुछ दिया रहेगा, है ना। हमने इंटरेस्ट पहले निकाला और फिर इंटरेस्ट के फॉर्मूला से आर निकाला ढूंढ करके। बोलो फाइन, पक्का, नाइस। फिर उसके बाद यहां पर सी प्रिंसिपल वाला ही क्वेश्चन में चाहता हूं अच्छे से ध्यान दे दे कि कैसे करना है ना। मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल निकालना है, तो हमने आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, पीएन को कॉमन निकाल। देयर कुड बी मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, ये सबसे छोटा आसान होगा फॉर श्योर। बोलो समझा एवरीबॉडी इन दिस रो, श्योर, नाइस। आगे बढ़ू। पुनीत हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट्स 400 पर मंथ। तो भैया प्रिंसिपल 400, if he receives this much at the time of maturity, yes, find the time, यानी n ढूंढ करके निकालना है, for which the amount is held if the rate of interest is बोलो ओके है क्या। ये भी वो क्वेश्चन होगा जो 99% चांसेस है एग्जाम में यही आएगा, ठीक है, 99% चांस है कि यही आएगा, और इसमें आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। यस, क्योंकि इसके नंबर, इसमें आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और इसके नंबर इतने बड़े बड़े रहेंगे कि बहुत मजा आएगा। चलो यहां ध्यान दो, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला पीएन प्लस, डायरेक्ट लिखू क्या आई को लिखू, बोलो पी एन इंटू एन प्लस 1/2 आर बाय 100 1 पुट इन ऑल द वैल्यूज which are given to you। तो ये हो गया 10100, प्रिंसिपल हो गया 400n प्लस 400n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, n स्क्वायर प्लस n। इज दैट ओके? काशवी समझ में आ रहा है? सो रही है? कल बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा, एंड यू नो कि मैं आपसे पक्का करवाऊंगा, है ना। सो प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। ओके, इनटू आर कितना है 5/100 इंटू 1/12। सबसे पहले तो छोटा छोटा सॉल्विंग कर लो। विषय समझ में आ रहा है? संस्कृति, राइट? श्योर है एवरीबॉडी हियर? श्योर, नाइस। तो बोलो ये 100 1 जा और ये 4 4 1 जा 4 3 जा। इज दैट फाइन विथ एवरीवन? सिंपल। ओके, तो ये 10100 400n प्लस क्या क्या बचा, n स्क्वायर प्लस n 5/6 इंटू 5/6। बोलो फाइन। सबसे पहले पूरे नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? एलसीएम इसको हटाना पड़ेगा ना, नीचे जो है कर दो। ये हो जाएगा 60600 और ये हो जाएगा 6 4 जा 2400n प्लस 5n स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत? यस। अब हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर के आए हैं। बोलो ये है 5n स्क्वायर, ये कितना हो गया? हाँ करेंगे 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 करेंगे। ये कितना हो गया? 2405n, और इसको यहां लेकर के जा रहा हूं 60600 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। इज दैट ओके विथ एवरीबॉडी? यहां आके सबकी नैया डूब जाती है। बोलो ये कितना हो जाएगा? 4 जा, अरे हाँ कि नहीं, 8 1। सही है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं किया ना मैं? 4 जा 20, यस, 4 0 5 8 जा 40 और 1 n, और इसको भी 5 से, 5 1 जा 5 1 0 2
5 1 जा 5 1 0 2 0 इक्वल टू 0, है ना। अब जाना होगा क्लास 9th में या तो फिर चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। नाउ बेसिक स्प्लिट द मिडिल टर्म है बट द नंबर्स आर वेरी वेरी बिग, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा पहले बैंकिंग नहीं सिखाता हूं, बट स्टिल लेट्स डू इट। ध्यान से समझो, अगर तुमको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो यूज अ ट्रिक जिससे जल्दी हो जाएगा। बोलो प्रोडक्ट कितना चाहिए बच्चों को, दिस इंटू 1 1 2 1 2 0, वो भी माइनस के साथ, और सम कितना चाहिए 481। ये नंबर को दो बड़े बड़े नंबर में ब्रेक करो, इतने बड़े होना चाहिए कि उनका डिफरेंस कम हो। प्लीज अंडरस्टैंड, सिंपल मैं ये बोल रहा हूं कि इसको मैं बेवकूफों की तरह ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको 2 इंटू 6 0 6 0 भी लिख सकता हूं, सही है ना, यस। लेकिन एक नंबर बहुत छोटा एक बहुत बड़ा, बहुत ना इंसाफी है, ऐसे नहीं चाहिए हम। दोनों नंबर बड़े बड़े हो, जितना बड़ा उतना अच्छा, दोनों भी बड़े बड़े होना चाहिए। सो विच इज द बिगेस्ट नंबर यू कैन ब्रेक दिस इनटू, थिंक। 2 से जा रहा है, 4 से भी जाएगा, शायद 8 से भी जाएगा, है ना, यस, शायद 20 से भी जाएगा, शायद 20 से भी चला जाएगा है ना। 110 से जा रहे पक्का, लेट्स ट्राई। उससे भी बड़ा नंबर दे दिया उसने, लेट्स ट्राई। वो बोल रहा है 110 इन, वो यू कैन ऑल्सो डू व्हाट यू नो, इसको ऐसे लिख दो 10 इंटू 1 2 1 2, इज दैट फाइन। अब तो मुझे ये क्लियरली समझ गया कि भैया ये तो 12 से जाने ही वाला है, अरे हाँ कि नहीं बच्चा, तो इसको मैं 12 से काट देता हूं, 12 इंटू बोलो 1 0 1, नाउ दिस इज अ प्राइम नंबर। मेरा काम हो गया, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट एक प्राइम नंबर आ जाएगा, बट यू हैव टू एंश्योर कि आप उसको बड़े बड़े नंबर में काटो। 10 इंटू 12 कितना होता है, और ये हो गया 101 बोलो फाइन। अब देखो बच्चा, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, एल्स ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बनने हैं, आप आधा घंटा ट्राई कर लो, नहीं बनने हैं, ओके। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये हो गया कितना 12 इंटू 101। यार इसको तो तुम ब्रेक कर नहीं सकते, है ना। मुझे सम कितना चाहिए 481, एक नंबर तो 101 बनने वाला है, जो दूसरा नंबर है ना, जो दूसरा नंबर है ना, वो मुझे 400 के आसपास 500 के आसपास लेके जाना चाहिए। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यानी अब मेरे पास 3 नंबर है, 10 है 12 है 101 है, इसको तो मैं छू भी नहीं सकता, है ना, मैं इसको ब्रेक किए देता हूं, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 ठीक है। और मैंने क्या किया ना, मैं ऐसा नंबर बना रहा हूं जो 481 के सबसे पास हो। बोलो क्या नंबर बनेगा, कमान, किसको समझा मैं जो बोल रहा हूं, 5 इंटू 101, बोलो कितना 505, और बचा क्या 24। आई गॉट माई आंसर। सो यू हैव टू रीच एज क्लोज एज 481 एज पॉसिबल यूजिंग दैट प्राइम नंबर जो आपको मिलेगा अगर आपने दो बड़े बड़े नंबर लिए हो तो। अब आप बोलोगे सर आपने तो छोटू ले लिया, अरे क्योंकि मेरे पास ना इसको तोड़ने का सबसे आसान रास्ता था 10 और ये, है ना, यस, और समझ गया था कि 12 आ रहा है तो खत्म हो गया। ये कैसे बनेगा, ढेर सारी प्रैक्टिस मैं और समझाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, डोंट वरी, बट फिलहाल मुझे मेरे फैक्टर्स मिल चुके हैं है ना, डोंट वरी, ये सब लिख के रखना अपने पास, यस, ओके। देखो यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 481 को क्या लिखूं मैं, अच्छा मुझे यहाँ माइनस चाहिए यहाँ प्लस, तो ये और माइनस 24, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस 505n माइनस 24n माइनस 12 0 इज 0
इन दोनों में से n कॉमन, n प्लस 505 माइनस 24 कॉमन, n प्लस 505। आई होप फैक्टराइजेशन आता है बच्चों। अगर मैं फैक्टर्स दे दूं तो फैक्टराइजेशन तो आता है ना, पक्का आता है क्या? वेरी गुड। तो अब यहां से मिला n प्लस 505 n माइनस 24 इक्वल टू 0, है ना। तो बच्चा या तो ये वाला इक्वल टू 0 हो जाएगा, a इंटू बी इज 0, a इंटू बी इज 0, तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। दोनों में से, दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 होना है तो दोनों में से एक को तो पक्का 0 होना पड़ेगा, उसके अलावा a इंटू बी 0 नहीं हो सकता। तो या तो ये 0 या तो n माइनस 24 0। तो n इज इक्वल टू माइनस 505, n इज इक्वल टू 24। नंबर ऑफ मंथ्स नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर माय आंसर इज n इज इक्वल टू 24। यही क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आएगा, क्योंकि बाकी उनको पता है बहुत रद्दी है। ओके है क्या? रिलैक्स। सबसे पहला स्टेप, आप ये पूरा फॉर्मूला लिखोगे, सारे वैल्यूज डाल दोगे, यस, इधर वाला चीजें सॉल्व करोगे, इसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर डिनोमिनेटर में कुछ बचा तो सबको उससे मल्टीप्लाई करो, you get a quadratic equation. The challenging part would be to solve the quadratic equation. Yes, I'm taking few more questions on time period. टाइम पीरियड के कुछ और क्वेश्चंस में करवा देता हूं साथ साथ में। These are your unsolved questions from the exercise. Mr. Motasha opens a recurring deposit account, 600 रुपए पर मंथ, 12% इंटरेस्ट, मैच्योरिटी पे इतना आया, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स होगा? फॉर्मूला लगा दे सीधा इंस्टॉलमेंट्स का। यस, यहां और यहां सॉल्व करेंगे, लेट्स नॉट गो डाउन। बोलो, मैच्योरिटी वैल्यू इज pn प्लस p इंटू n प्लस 1/2 r बाय 100 1/12। फॉर्मूला लिखने का एक नंबर, यस, नहीं लिखा तो कटेगा 1 मार्क, सो यू हैव टू राइट इट। डाल देते हैं वैल्यूज, बोलो कितना है? 7668, 7668। प्रिंसिपल इज 600, n पता नहीं, 600 n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 r बाय 100, r कितना है? 12/100 इंटू 1/12। सॉर्टेड है लाइफ, ये और ये और ये और ये, चल आसान हो गया है। तो 7668 इज इक्वल टू 600n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, 3n स्क्वायर प्लस 603n, इसको वहां लेके जाता हूं, माइनस 7668 इज 0। क्या ये नंबर 3 से जाता है? हाँ। क्या ये भी जाता है? 6 6 12 27 जाता, वी कैन डिवाइड इट बाय 3। तो चलो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 201n, 3 2 जा 16, 5 जा 16, 5 जा 186। डन। ये बना फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है ना। Once again, please understand and try to think along with me, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है? बोलो बच्चा, प्रोडक्ट कितना चाहिए मुझे बताओ? 2556। डू नॉट फोकस ऑन द माइनस साइन, ऑफ कोर्स। सम क्या चाहिए? ये जो नंबर दिख रहा है ना 2556, इसको बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करो। 2 से डिवाइड होगा? हाँ। 4 से होगा? हाँ। यस। 8 से होगा क्या? 12 से होगा क्या? 24 से होगा क्या? कौन सा सबसे बड़ा नंबर? जल्दी से नहीं समझ में आ रहा है? ओके, थोड़ा छोटा कर दो उसको, सुनो समझो, है ना। 4 से होगा क्या? हाँ, 4 इंटू, है ना, 4 6 जा 24, 1 5 15, 4 3 जा 12, 36 9।
यस, नाउ 6 3 9, ये बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड होता है वो, अरे होता है कि नहीं, तो इसको मैं 4 लिख देता हूं, ये हो जाएगा 9 इंटू 7 सा 1 सा। अब मुझे पहुंचना है बच्चों 200 के आसपास, 200 के आसपास पहुंचना है ना। 71 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं 200 के आसपास पहुंच जाऊंगा, पहुंचूंगा कि नहीं? यस, लेट्स जस्ट ट्राई। 71 इंटू 4 इज, अरे बोलो 4, अच्छा सो ये 284। प्लीज ध्यान देना, प्लीज 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 ध्यान देना वंस अगेन प्लीज ध्यान देना। मैंने बोला कि मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल रहा है 284, इससे काफी दूर चला गया मैं, है ना, यानी इससे एक छोटा नंबर ले लूं तो मेरा काम बन जाएगा, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 9 को स्प्लिट करूंगा, 3 इंटू 3, 4 इंटू 71, बाय द वे प्राइम नंबर यहां भी मिला है, हाँ कि नहीं? फिर उस प्राइम नंबर को मुझे इसके पास पहुंचाना है, वो कैसे करूंगा? 4 से ट्राई किया, काफी दूर गया, बट मुझे ये समझना होगा कि 3 से कर लूंगा तो काम हो जाएगा। सो खत्म हो गया मेरा आंसर। यस, ये कितना हो गया? अरे ये कितना हो गया? 213, और ये कितना हो गया? यस, you will reach to the answer very 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 quickly if you follow this, else सिद्धार्थ बहुत टाइम लग जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। ट्राई कर लेना जब मैं ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो हमने क्लास में नहीं सिखाए हो। यस, सो वंस अगेन वी गो फ्रॉम हियर, n स्क्वायर प्लस 213n माइनस 12n माइनस 2556 इज 0। बोलो यहां से n कॉमन, n प्लस 213 माइनस 12 कॉमन, n प्लस 213, चेक कर लेना ये आता है क्या? ओके क्या? बोलो ठीक है क्या सारे बच्चे? एवरीबडी? यस, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई वरी? पक्का? नाइस। क्या करे? n प्लस 213 n माइनस 12, तो एक हो जाएगा n प्लस 213 इज 0, n माइनस 12 इज 0, तो n की वैल्यू क्या लेंगे? 12, n इज माइनस 213, इग्नोर, n is equal to 12, and that बच्चा is my answer। क्लियर? क्लियर? हमने इसको कैसे रीच किया जल्दी से जल्दी, ये समझ में आ रहा है क्या? सो स्प्लिट इट इनटू बिग नंबर्स, नहीं हो पाएगा तो थोड़े छोटे से लो, इसको थोड़े छोटे से लो, फिर प्राइम नंबर आया, और ये प्राइम नंबर क्या है ये हेल्प करेगा तुमको जल्दी आंसर पे पहुंचने में। इस प्राइम नंबर को सम के पास में ले जाना है। किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से कि 3 से कि 4 से? 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसके बहुत पास पहुंच रहा है, तो मैंने 9 को 3 इंटू 3 लिखा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, बचे हुए को साथ में ले लिया, है ना? गेटिंग इट? सृष्टि श्योर? एवरीबडी? नाइस, बस हो गया, वही निकालना था। एक और करते हैं, बट इस बार आप हेल्प करोगे मेरी, है ना? फाइंड द पीरियड, लेट्स डू इट। यस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैच्योरिटी वैल्यू 1648 इज इक्वल टू पी इंटू एन, यानी 200n प्लस 200 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 2, 8 बाय 100, 1 बाय अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो मेरे सारे बच्चे डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे, टाइम सेव करेंगे। बोलो ठीक है, क्योंकि सॉल्विंग नहीं दिखाना पड़ता है, टिक टुक करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, एमसीक्यू लॉजिकल देना चाहिए, बट वो लोग ऐसे ही एमसीक्यू देते। फाइन, सो इट्स बेटर कि डायरेक्ट ये स्टेप लिखते आना चाहिए, बट अदरवाइज you will write the entire formula and everything else। sorted है? सब लोग sorted है? चलो फिर let's solve it। ये गया 1, ये गया 2, इसको मार देते हैं, ये हो जाएगा 4, 2 जा 3। सो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या सबको? पक्का क्या बच्चे?
1648 इंटू 3, ये हो जाएगा 600n प्लस n स्क्वायर प्लस n। अच्छा 2 है ना, यहाँ 2 है ना, सो 2n स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत? पक्का समझा? श्योर? एकदम 100%? पीछे सब लोग लास्ट बेंच श्योर? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 जा, अरे बोलो 24 2 12 13 14 4 1 18 19 1 3 4, इज दैट फाइन? इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 602, 2 से डिवाइड भी कर देता हूं और रीअरेंज भी कर देता हूं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 301 n, और इसको वहां ले जाके माइनस 2 जा 4 1 4 7 2, फिर देखो बड़ा नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी इतने बड़े नंबर कभी नहीं आएंगे, ओके क्या? सो इसको मैं यहां स्प्लिट करता हूं, प्रोडक्ट मुझे चाहिए 2472 और सम मुझे चाहिए 301। सबसे पहले थोड़ा छोटा नंबर लेके ब्रेक कर दो, 4 से जाएगा, पक्का जाएगा, निपटा देता है, तो ये बहुत अच्छे बच्चे। 8 से भी बड़े से बड़ा नंबर अगर मिल जाए तो बेस्ट है। 12 से जा रहा है, बहुत अच्छा, 12 से भी जा रहा है ना, 24 से भी जा रहा है, परफेक्ट, लेट्स स्टॉप देयर, क्योंकि 24 इजी हो जाता है। मेक श्योर बड़े से बड़ा नंबर मिल जाए, जो किसी को 12 समझा 12 कर दो, उससे बड़ा मिल जाए तो बेस्ट है। बड़ा ढूंढने के चक्कर में आधा घंटा नहीं निकाल देना, ओके? चलो तो भैया ये हो गया 24 इंटू 24 1 जा 24 0 3 प्राइम नंबर मिल गया। इस प्राइम नंबर को 301 के पास लेके जाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो जल्दी चला जाएगा, है ना? तो फिर इसको हम कर देते हैं 8 इंटू 3, और ये हो गया 103। लेट्स चेक, ये हो जाएगा 309 एंड 8। समझा क्या? सारे बच्चे समझे क्या? ये ट्रिक अगर समझ में आ गई तो चांदी है, प्रैक्टिस कर लिया तो सोना है, नहीं तो 4 नंबर गए, ठीक है क्या? See, it's very important you understand how to reach there quickly. इतना होने के बाद, इतना समझाने के बाद भी तुम में से 50% बच्चे एग्जाम में यहीं तक सॉल्व करके क्वेश्चन को छोड़ देंगे। यस लेता हूं सैटरडे टेस्ट, देख लेना, बट मैं वो नहीं चाहता कि स्कूल एग्जाम में ऐसा हो, इसलिए इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होगी। थॉट प्रोसेस समझा क्या बच्चों को? पक्का? परफेक्ट, देन खत्म कर दो यार, एकदम खत्म कर दो। इसी के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, क्योंकि यही टफ है मेजरली। सो एन स्क्वायर प्लस क्या है 309n माइनस क्या लेंगे यहाँ n प्लस 309 माइनस 8 n प्लस 309 इज 0, तो ये होगा n प्लस 309 इज 0, n minus 8 is 0, n is minus 309, n is equal to 8। ये मेरा आंसर और ये मेरा नो आंसर। बोलो सॉर्टेड है, एकदम मस्त है, पक्का? कल बोर्ड पे करने दूंगा, किसी को भी बन जाएगा ना? श्योर 200%? वेरी गुड। बस करे इनको, टाइम पीरियड को खत्म करे क्या? श्योर? चलो फिर बचा हुआ भी 1-2 सॉल्व एग्जांपल्स थे, वो भी कर लेते हैं। और अनसॉल्व में से और भी तुम जो बोलो वो भी कर देंगे। बच्चों छोटा सा चैप्टर है, 5 ही तो क्वेश्चंस था उसमें, 2 फॉर्मूला है, जल्दी खत्म हो जाता है, इजी सा चैप्टर है। Mohan has a recurring deposit account in a bank for 2 years at this simple interest. He gets this much interest. Monthly installment पूछा है, तो बोलो I is equal to P n into n plus 1 by 2 R by 100 1 by हो गया लर्न, पक्का? वेरी गुड। इंटरेस्ट दे रखा है क्या? अरे 1200 रुपए इंटरेस्ट दे दिया ना बच्चों? अरे दिया कि नहीं?
तो लो 1200। प्रिंसिपल कितना, वही तो निकालना है पी। एन कितना है 24, तो ये 24 इंटू 25/2 इंटू आर कितना है बाय 1/। सबसे पहले नीचे से जितने बड़े नंबर्स को आप हटा सको उतना अच्छा है। ओके, ये और ये मरा, ये 1 जा 4 जा 3 2, डन डन डन। 1200 2 मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइड होगा प्रिंसिपल। मिल गया क्या? यस सर। कितना ये 3 4 800 रुपीज। इज दैट फाइन? सब लोगों को, अनन्या के बाजू में जो बैठा है, समझा? व्हाट्स योर नेम? ध्रुव। ध्रुव फुल नेम ध्रुव चौहान। समझा? एकदम अच्छे से सॉल्व कर पाएगा? श्योर? नाइस। आगे बढ़े। द अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी वैल्यू पूछा है। अरे ये तो बहुत ही आसान था। Pn प्लस पी कितना है 800 इंटू 20 प्लस आई कितना है 1200। प्लीज खत्म। इज दैट फाइन? डिड यू ऑल गेट व्हाट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज? किसने ओपन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, है ना? इट इज अ बेटर वे कि अकाउंट में खाली पैसा पड़ा है, उससे अच्छा हर मंथ में थोड़ा थोड़ा डालते जाओ, कुछ तो इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके अंदर। इट हैज टू बी डन बाय समवन जो रेगुलर इनकम कमा रहा है। यस। और उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, लॉजिकली समझा क्या? कि कॉन्सेप्ट इज पहले महीने पे 12 महीने का, पहले इंस्टॉलमेंट में 12 महीने का इंटरेस्ट मिलता है मैडम। यस। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे 11 मंथ। अच्छा मान लो 24 मंथ्स के लिए कर रहा हूं मैं, तो इस अमाउंट पे कितने मंथ्स के लिए मिलेगा 24। इस पे एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो लास्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट रहेगा उस पे सिर्फ 1 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, है ना? द बिगर द अमाउंट इज द मोर इज द इंटरेस्ट दैट यू अर्न। बोलो फाइन है? सॉर्टेड है? परफेक्ट। लेट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक नाउ। Listen carefully. How do you attempt assertion reasoning questions? क्या होता है उसमें? Yes, assertion. What do you mean by assertion? And what do you mean by reason? Reason is also a statement. Assertion is also a statement. Reason is also a statement. If you really want to get the questions correct, तो प्लीज उसका अप्रोच समझो। इस सेंटेंस को एज अ सेंटेंस अकेले अकेले देखो एंड जस्ट सी वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो रीजन है ना, उसको रीजन की तरह नहीं देखना। जब तक तुम उसको रीजन की तरह देखोगे, आपका आंसर रॉन्ग होने की चांसेस ज्यादा है। सो यू हैव टू लुक एट इट एज अनदर स्टेटमेंट। तो इसको एक स्टेटमेंट की तरह देखो। यस, इसको भी एक इंडिविजुअल अकेले इंसान और स्टेटमेंट की तरह देखो। लुक एट इट एज एन इंडिविजुअल स्टेटमेंट एंड डिसाइड वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। है ना बेटा? अगर एक ट्रू एक फॉल्स हो गया तो जिंदगी बहुत आसान, दोनों फॉल्स हो गए तो भी लाइफ बहुत आसान। यस, प्रॉब्लम तो सिर्फ तब है जब दोनों ट्रू हो जाता, क्योंकि अगर दोनों ट्रू हो गया तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इसके ट्रू होने का रीजन कहीं ये तो नहीं है ना? तो सबसे पहले देखो कि बस ये ट्रू है या फॉल्स है। प्लीज रीजन को रीजन की तरह नहीं देखना। लुक एट इट एज एन इंडिविजुअल स्टेटमेंट। लेट्स बिगिन। एक क्वेश्चन करते हैं और फिर एक क्या मतलब सारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो सारे बच्चे। यस, पहला असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम योर बुक। क्या बोलता है? असर्शन, राहुल डिपॉजिट 600 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम फॉर 2 years एट 8% एंड रिसीव्स इंटरेस्ट 1200 रुपए। ओके, तो हमको तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, हाँ कि नहीं बच्चा? लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट। P
n into n plus 1 by 2 r by 100 1 by 12। बोलो कितना इंस्टॉल कर रहा है वो, अरे बोलो 600 एवरी मंथ, कितने टाइम के लिए, 24 into 25 by 2 at what rate, 8%, 8 by 100 1 by 12। लेट्स कैलकुलेट द आंसर। वो बोल रहे हैं कि वो ना 1200 रुपए उसको मिलते हैं, तो क्या ये सच बात है कि उसको 1200 मिलते हैं? लेट्स कैलकुलेट। 12 वन जा 12 टू जा 2 से 2 मरा, 25 वन जा 4 जा 1 जा 2 जा, 1200 रुपीज मिला। ट्रू, सही बोला भैया। यस, अगर उसने इतने इतने टाइम के लिए इस रेट पे लिया तो उसको 1200 मिलता है। इज दिस ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू। हमने ये डिसाइड किया। अब सेकेंड स्टेटमेंट पे जाओ। द रीजन बिहाइंड द इंटरेस्ट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट इज, द फॉर्मूला ऑफ द इंटरेस्ट इज, तो इज द फॉर्मूला करेक्ट? नहीं, पी है ना 1 by 12, अच्छा 1 by 2 नहीं है ना, तो जो फॉर्मूला है वो फॉल्स है। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो कहानी खत्म हो गई। यस, अब देखो कौन सा आंसर ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मान लो आर का फॉर्मूला करेक्ट हो जाता, मान लो इसका फॉर्मूला सही दे देते ये वाला, तो ये भी ट्रू हो जाता, है ना। अब ध्यान से समझो, इसके ट्रू होने का रीजन क्या यही फॉर्मूला था? हाँ, तो फिर आंसर ऑप्शन क्या होता? इजी, पक्का। ऐसे लेट्स गो टू द सेकेंड वन। मिस्टर मिर्जा हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद व्हाटएवर बोलता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसको मिलता है 4900। तो हम मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे 4900 आता है क्या। आ गया तो ट्रू, नहीं आ गया तो फॉल्स। बाकी द अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज गिवन बाय एनपी प्लस इंटरेस्ट, क्या ये फॉर्मूला सही है? यस, तो बी पार्ट तो मतलब रीजन पार्ट तो ट्रू है। अगर मैच्योरिटी वैल्यू 4900 आ गई तो वो भी ट्रू होगा और आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझा? एक बहुत रद्दी है, बहुत सिंपल है। श्योर? सो बेसिकली कुछ अलग नहीं है उसमें, बट असर्शन रीजनिंग। और लेट्स हैव अ लुक एट अ कपल ऑफ एमसीक्यूज आल्सो। बच्चा कुछ नहीं, एमसीक्यूज यानी बेसिकली यही क्वेश्चन सॉल्व करके वैल्यू निकालना। किसी एमसीक्यू में पी पूछेगा, किसमें आर पूछेगा, किसमें एन पूछेगा, किसमें और कुछ पूछेगा। एमसीक्यू में एन पूछने का चांसेस बहुत कम होता है क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है वो सवाल। बोलो ओके है क्या? यस? क्या सारे बच्चे कर पाएंगे ये क्वेश्चंस? सब सॉल्व किए क्या बच्चों ने स्कूल में? एवरीबॉडी?